चाहिए, मतलब सब का सब डाटा भरा होना चाहिए। टेक्स्ट फील्ड अगर सारी की सारी यूज़र भर देता है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये कंडीशन जो है एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने ये कंडीशन के ऊपर आ जाएगा मेरा कंपाइलर एलिफ। एलिफ इसमें मैंने क्या दिया कि अगर सेल्फ डॉट टेक्स्ट सेल्फ डॉट पासवर्ड टेक्स्ट डॉट गेट नॉट इक्वल टू सेल्फ डॉट कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट, मतलब इसमें क्या कि कर यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो मेरा पासवर्ड टेक्स्ट है ये ऑब्जेक्ट है मेरा किसका, इस टेक्स्ट फील्ड का, और जो दूसरा है वो इसका कन्फर्म पासवर्ड जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इसका है। तो मैंने कंडीशन क्या लिखी उसमें कि अगर ये और ये, क्योंकि पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड जो है जैसे ये अगर बी है तो यहाँ पर भी बी ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए वी आ गया या कुछ और आ गया तो मतलब मेरा पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, जो कि एक एरर है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसको मैंने यहाँ पर अपना चेक किया है कि अगर मेरा पासवर्ड जो है कन्फर्म पासवर्ड जो टेक्स्ट फील्ड है उसके साथ नॉट इक्वल अगर मैच नहीं करता है, नॉट इक्वल का मतलब अगर मैच नहीं करता है तो मेरे को क्या मैसेज चाहिए, मेरे को मैसेज शो करना है पासवर्ड शुड बी मैच्ड, पासवर्ड जो है मैच होना चाहिए। मान लो यूज़र ने लिख दिया सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड और सही कन्फर्म, तो इस कंडीशन को भी छोड़ के कौन सी कंडीशन पे आएगा मेरा कंपाइलर, इसके ऊपर आएगा, एल्स के ऊपर। तो एल्स के ऊपर कब आएगा, जब यूज़र सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जैसे इस सारी की सारी टेक्स्ट फील्ड को भर देगा, फिर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड भी अगर सेम होगी, तब जाके जो है मेरा कंपाइलर पहुंचेगा इस तीसरा जो मेरा 116 लाइन के ऊपर कोड है एल्स कंडीशन, इसके ऊपर। और इस पर मैंने क्या किया है, ट्राई कैच। अब ट्राई कैच मैंने क्यों दिया है, ट्राई कैच के अंदर मैंने दिया है जो मैंने डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की है, क्योंकि डाटाबेस की कनेक्टिविटी आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको ट्राई कैच के अंदर रखना है तो आप रख सकते हैं, अगर आपको नहीं रखना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ट्राई कैच जरूर, आई होप आपको पता होगा कि ट्राई कैच के अंदर कौन से, यहाँ से लेकर मेरा कोड यहाँ तक ट्राई के अंदर स्टोर है। इसके अंदर अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन जो है एक रन टाइम एक्सेप्शन हो सकती है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना डाटाबेस क्रिएट किया है। तो मैंने डाटाबेस के अंदर क्या क्या दिया है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यूज़र का नेम रूट दे दिया है, ठीक है। अगर मान लो जो मेरा यूज़र का नेम है, यूज़र का रूट कौन सा, जो जब मैंने आपको बताया था जब आप MySQL ओपन करते हो डाटाबेस तो आपको यूज़र नेम कितना देना पड़ता है, रूट। पर मैं यहाँ पर रूट की जगह रूट बंद कर दूँ तो मेरा यूज़र नेम यहाँ गलत हो गया, तो ये एक एक्सेप्शन है। इस तरह की एक्सेप्शन को, और मान लो डाटाबेस का नाम था मेरा पाइथन अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर साइनअप, मान लो इसकी जगह मैंने ऐसा डाटाबेस का नाम दे दिया जो कि मेरे डाटाबेस के अंदर है ही नहीं, तो वो एक एक्सेप्शन होगी। उस तरह की एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमको जो है अपना कोड ट्राई कैच के अंदर हमेशा लिखना चाहिए। इससे क्या करता है हमारा कंपाइलर, जब ऐसा कुछ होता है कि ये डाटाबेस है ही नहीं, तो मेरे को जब आउटपुट होती है एरर मैसेज जो होगा वो रिगार्डिंग टू डाटाबेस का होगा कि आपका जो है ये डाटाबेस मिसमैच है। तो अगर आपको वो सब करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगी जब आप एक्सेप्ट कर लो लिखोगे तो ट्राई, फिर आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट, फिर लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट। तो जैसे ही आपका ट्राई कैच, जहाँ पर आपको डाउट है कि यहाँ पर जो है एक्सेप्शन आ सकती है, वहाँ तक आप ट्राई कैच लगा, उसके तुरंत बाद आप जो है एक्सेप्ट जो है लगा देना है, और यहाँ पर लिखना है एक्सेप्शन एज ई, ठीक है। तो जो भी एरर आएगा वो मैंने क्या कर दिया, इस ई के अंदर आएगा। मतलब अगर आपका रूट गलत है तो रूट के लिए अलग मैसेज आएगा, वो मेरा ई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा डाटाबेस नेम ही नहीं है ये पाइथन अंडरस्कोर लॉगिन, वो इसके अंदर आएगा, तो वो मैसेज मेरे को प्रिंट होगा। तो प्रिंट में मेरे को अलग अलग मैसेज हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पर डाटाबेस ट्राई और एक्सेप्ट का जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता लगे हो। अब चलते हैं ट्राई के अंदर क्या क्या कोड। तो अगर आपको डाटाबेस पाइथन के अंदर जो है डाटाबेस कनेक्टिविटी इतनी सिंपल है कि पूछो मत। सबसे सिंपल अगर किसी लैंग्वेज के अंदर डाटाबेस कनेक्टिविटी है वो है पाइथन के अंदर। सिर्फ 2 लाइन लिख के आप जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और आपको जो है आराम से आप डाटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। परंतु पाइथन में आपको डाटाबेस कनेक्टिविटी करने से पहले एक पैकेज, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ कौन सा मॉड्यूल है वो। चलिए आप ऊपर
ये देखिए, ये जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, ये जो है आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा अगर आपको डाटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने। तो मैंने सबसे पहले मैंने बना दिया अपना कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर मैंने कौन, ये आप वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कौन सी अपना नाम कुछ भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कौन इक्वल टू MySQL। अब इस जो मेरा MySQL डॉट कनेक्टर जो मेरा मॉड्यूल है, इससे मतलब एक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इससे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा डॉट कनेक्ट। ये एक फंक्शन है जो कि मांगता है 4 एट्रीब्यूट। पहला मांगेगा आपका होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, मतलब आपका जो डाटाबेस है वो कहाँ पर है। अगर आपका इसी सिस्टम में है जिसमें आप अपना ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको सिंपली टास्क करना है सिंगल कोट्स के अंदर लोकल होस्ट, कोमा यूज़र इक्वल टू रूट। ठीक है, रूट क्या है आपका जो डाटाबेस में जो आप जब आप लॉगिन करते हो तो जो यूज़र और पासवर्ड होता है वो क्या क्या है। तो यहाँ यूज़र के अंदर आपको वो लिखना है, कोमा पासवर्ड इक्वल टू आपको वो देखना है। तो ये जो कीवर्ड है यूज़र होस्ट, ये सेम होने चाहिए, जबकि इसके अंदर की वैल्यूज़ है वो अलग अलग पीसी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और जो डाटाबेस का नाम है वो मेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये देखिए मेरा डाटाबेस का नाम ये। तो मेरा डाटाबेस का नाम ये है, पाइथन लॉगिन साइनअप। तो इससे जो है आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको ये लिखना पड़ेगा आपका डाटाबेस, तो इससे आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट से जो कौन एक ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑब्जेक्ट से एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, कर्सर। कर्सर फंक्शन अब कॉल करने पर ये रिटर्न करेगा आपको एक कर्सर ऑब्जेक्ट एस। ठीक है, इस वेरिएबल से आप क्या कर सकते हैं, जब आप कोई क्वेरी बनाते हो, मान लो मुझे अब अपने टेबल में डाटा यहाँ पर डाटा कैसे इंसर्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा डाटा इंसर्ट हो रहा है, वो कैसे इंसर्ट हो रहा है। मैं क्वेरी बना रहा हूँ, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं जो है यहाँ पर अपना एस जो है एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर आप कर या कुछ भी जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है ये 2 लाइन होगी। अब तीसरी लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है क्वेरी बनानी पड़ेगी। आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी कि आपको अपने डाटाबेस में करना क्या है। आपको अपने डाटाबेस में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपली मुझे अपने डाटाबेस में जैसे ही मैं साइनअप पे क्लिक करूँगा, तो मेरे डाटाबेस में एक टेबल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये सारी की सारा जो डाटा है इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर, वो सारे का सारा स्टोर होना चाहिए। बस मेरे को इतना काम करना है इस बटन पे। तो वैसे ही मैं एक क्वेरी बना दूंगा। क्वेरी के लिए क्या मैं लिखूंगा, मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा मैं इंसर्ट इनटू साइनअप। साइनअप क्या है, मेरे यहाँ डाटाबेस टेबल का नाम है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइनअप। ठीक है, तो इसके अंदर कॉलम क्या है, 1 2 3 4 ये कॉलम है। अब ये कॉलम का काम, इन कॉलम का काम भी आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या लिखना है, सिंपली आपको क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड, तो मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू साइनअप, जिसमें ये पैरांथेसिस के स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे को जो है सीक्वेंस में अपने सारे के सारे कॉलम नेम देने होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे पहले पर आईडी है, आईडी का नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आईडी को मैंने जब ये टेबल बनाया है, आई होप आपको थोड़ी बहुत MySQL की क्वेरीज आती होगी कि कैसे जो है आप टेबल बना सकते हैं आपको। तो इसको ये आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखा है मैंने, कि इसको जब मैं नई रो बनाऊंगा तो मेरे को आईडी जो कॉलम है इसके अंदर कुछ भी डाटा भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा डाटा जो है सिर्फ एफ नेम से लेकर आंसर ये कॉलम तक आएगा। ये जो है ऑटोमेटिकली अपने आप भरते जाएंगे। ये जो मैंने प्राइमरी की बनाई है और ऑटो इंक्रीमेंट दिया है जब मैंने साइनअप टेबल बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको जो आता होगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप MySQL की थोड़ी बहुत वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि ये देखिए आप, तो और उसके बाद वैल्यूज़ कि इसके अंदर आपको क्या चाहिए। तो ये मैंने % दे दिया। यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। वैल्यू कैसे करते हैं, और वैल्यू गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट फील्ड के ऑब्जेक्ट से एक मेथड कॉल करना पड़ता है डॉट गेट, जो कि जो भी उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा होगा वो उसके अंदर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर % पास किया है, क्योंकि मेरे कितने कॉलम हैं यहाँ पर सीक्वेंस में, जैसे जैसे यहाँ पर मैंने कॉलम लिखे हैं
यहाँ पर मैंने कॉलम नेम, वैसे ही मेरे को यहाँ पर डाटा देना पड़ेगा। तो परसेंट एस का तो आप आगे पीछे कुछ नहीं है यहाँ पर। इस परसेंट एस में वैल्यू जो है, इसका मतलब है कि मैं वैल्यू जब दूंगा तो जब मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तब जो है मैं वैल्यू देना चाहूँ। इसका मतलब यह है, परसेंट एस मैंने यहाँ पर पास किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है आप वैल्यू देंगे। वैल्यू मैंने दी है यहाँ पर, ये देखिए। अब मैंने एस जो मैंने यहाँ पर बनाया था कर्सर नाम के फंक्शन से, तो मैंने यहाँ पर एस ऑब्जेक्ट से एक फंक्शन कॉल किया है एग्जीक्यूट, क्योंकि मैंने क्वेरी तो बना दी है। ये सिर्फ मेरा एक स्ट्रिंग, आप देख सकते हो कि ये मेरी सिर्फ एक स्ट्रिंग बनी है। ये जो है डाटाबेस में जो है ऐसा काम हो, उसके लिए मेरे को एक फंक्शन भी कॉल करना पड़ेगा जो कि एग्जीक्यूट फंक्शन होता है। तो मैं जैसे ही एस डॉट एग्जीक्यूट करूँगा और उसके अंदर कर दूंगा अगर इस क्यू को पास, जो मैंने क्वेरी बनाई है सबसे पहले, और दूसरे कोमा लगाकर आपको आगे पास करना पड़ता है एक टप्पल। टप्पल मतलब एक लिस्ट। लिस्ट क्या? डाटा की लिस्ट। अब आपको क्या चाहिए, जैसे कि आपने यहाँ पर परसेंटेज दिया है, तो पहले परसेंटेज में कौन से, मतलब पहला परसेंटेज मतलब आपका एफ नेम क्या होगा, दूसरा परसेंट नेम मतलब आपका लास्ट नेम होगा। तो इस परसेंटेज की जगह रियल वैल्यू आई जो आपकी टेक्स्ट फील्ड के अंदर है, जो कि यहाँ पर है आपके टेक्स्ट फील्ड के अंदर, वो आए, तो वो मैंने जो है यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है टप्पल के अंदर। तो मेरे पर टप्पल जो है हमेशा किसके अंदर होता है? पैरेंथेसिस के अंदर बनता है। तो यहाँ जो है मेरा टप्पल स्टार्ट होता है, ये देखिए, और ये जो है मेरा टप्पल यहाँ पर बंद हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर पहली वैल्यू दे दी मैंने सेल्फ डॉट एफ नेम डॉट टेक्स्ट डॉट गेट। इससे क्या होगा, मेरे फर्स्ट जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू गेट हो जाएगी, कोमा। ये दूसरे टेक्स्ट फील्ड जो मेरा लास्ट नेम जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है उसकी, फिर जीमेल की, फिर कॉन्टैक्ट की, फिर पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड की, फिर इस तरह जितने मेरे टेक्स्ट फील्ड है उनकी वैल्यू जो है मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ, यहाँ पर गेट कर रहा हूँ और उसको पास कर रहा हूँ अपने टेबल के अंदर, कि जो मेरा माइस्क्यूएल का टेबल है उसके अंदर चली जाए। तो जैसे ही मैं इस चीज़ को कर दूंगा तो मतलब ये क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। परंतु जो मेरे ये सारे ऑपरेशन हैं वो सक्सेसफुली आ जाए, फिर मैंने क्या किया है कि जैसे अगर ये सारी चीज़ें, अगर इसमें कुछ एरर नहीं आता, अगर एरर आता है तो आपको एरर मिल जाएगा, आपके कोड में एरर आ जाएगा। परंतु मान लो कि अगर आपको एरर नहीं आता है तो फिर मेरे को जो है, अगर आपकी सारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो मेरे को मैसेज मिलेगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। फिर मैं मैसेज शो करवाऊंगा कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये एक पॉपअप मैसेज बॉक्स है जैसा कि आपने आपको बताया है। तो ये कब होगा, जब आपका पूरे का पूरा डाटा आराम से डाटाबेस इस टेबल के अंदर जो है इंसर्ट हो जाएगा, तब जो है मेरे को ये मैसेज मिलेगा जो कि मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है, ठीक है, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। फिर मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं जैसे मेरा ये पॉपअप मेनू आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स, ये आ रहा है, जैसे मैं इस ओके पर क्लिक करूँ तो उसके बाद जो है, क्योंकि अब जैसे ये पॉपअप मेनू आया है यहाँ तक जो है मेरा कोड रुक